नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दिल्ली के जहांगीरपुरी में फिर एक बार हुआ पथराव। मामले के आरोपी की गिरफ्तारी करने पहुंची क्राइम ब्रांच के ऊपर सी ब्लॉक में रहने वाले लोगों ने क्राइम ब्रांच के ऊपर किया पथराव। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस के चीफ ने हिंसा को लेकर झूठ फैलाने वाले लोगों को किया बेनकाब और कहा मस्जिद पर सैफरॉन झंडा फहराने की नहीं की गई थी कोशिश। आपको बता दें कि जिस तरीके से हनुमान जयंती के अवसर पर और शोभा यात्रा में किस तरीके से पथराव किए गए थे, इस पूरे मामले में जहां एक तरफ 21 लोगों की गिरफ्तारी कर चुकी है दिल्ली पुलिस, तो वहीं दूसरी तरफ ये पूरा मामला क्राइम ब्रांच के लिए सौंपा जा चुका है। और आज क्राइम ब्रांच जब उस जगह पर पहुंची जिस जगह पर पथराव हुआ था, हिंसा हुई थी, और वहां पर जब क्राइम ब्रांच पहुंची तो वहां के उस व्यक्ति ने परसों बंदूक चलाई थी। उस व्यक्ति की गिरफ्तारी करने के लिए जब क्राइम ब्रांच वहां पर पहुंची तो किस तरीके से वहां पर रहने वाले लोगों ने क्राइम ब्रांच के ऊपर पत्थर बरसाए हैं। वहीं आपको बता दें कि पुलिस की तरफ से और क्राइम ब्रांच की तरफ से भी पूरा मामला सामने आया है। हालिया बयान में क्राइम ब्रांच की तरफ से कहा गया है कि वहां के जो हालात हैं जहांगीरपुरी के अब कंट्रोल में कर लिए गए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस चीफ ने कहा है कि कोई भी झंडा यानी कि भगवा झंडा फहराने की कोशिश नहीं की गई थी मस्जिद के ऊपर। और जिस तरीके से जो तमाम लोग हैं, जहां एक तरफ स्वरा भास्कर हैं और तमाम ऐसे पत्रकार हैं जो कि इस तरीके का झूठा एजेंडा चला रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो हिंसा हुई थी जहांगीरपुरी में 16 अप्रैल की शाम को, ये इसीलिए हुई थी कि कुछ हिंदू समुदाय के लोगों ने मस्जिद के ऊपर भगवा झंडा फहराने की कोशिश की थी और उसके बाद ये पथराव शुरू हुआ, दंगे शुरू हुए। पर वहीं पर दिल्ली पुलिस के चीफ है, उन्होंने साफ कर दिया है कि ऐसी कोई भी कोशिश नहीं की गई थी। यानी कि किस तरीके से जो झूठ फैलाने वाले लोग थे उनके झूठ पर किस तरीके से उस झूठ को फैलाने की कोशिश कर रहे थे, उसको पूरी तरीके से बेनकाब कर दिया है दिल्ली पुलिस के चीफ ने। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि ये झूठ फैलाने वाले जो लोग हैं, इनको लेकर भी लगातार लोगों की प्रतिक्रिया जो है वो सामने आ रही है और लोगों का कहना है कि इस तरीके से झूठी न्यूज़ फैलाने वाले लोगों के ऊपर दिल्ली पुलिस को और केंद्र सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए कि किस तरीके से ये जो लोग हैं, जो हिंसा हुई थी 16 तारीख को, उसे किस तरीके से अलग ही रूप देने की कोशिश की जा रही है। स्वरा भास्कर जैसे लोगों की तरफ से जो ट्वीट कर गलत इन्फॉर्मेशन लोगों के बीच डाल रहे हैं कि मस्जिद पर भगवा झंडा लहराने की कोशिश की गई थी और उसके बाद ये हिंसा हुई थी। आपको बता दें कि जिस तरीके से हनुमान जयंती के अवसर पर जो शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, उस टाइम पर किस तरीके से सी ब्लॉक में रहने वाले जो लोग हैं इनकी तरफ से पथराव किया गया। बहरहाल आपको ये भी बता दें कि आज दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है। उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस की तरफ से और क्राइम ब्रांच को भी ये मामला सौंप दिया गया है, जांच हो रही है। और वहीं दूसरी तरफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की बात भी दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना की तरफ से की गई है। यानी कि जितने भी जो आरोपी और जो 21 आरोपी पकड़े गए हैं, इनकी जानकारी भी आज पुलिस कमिश्नर ने दी है और कहा है कि इनमें 2 नाबालिग हैं। यानी कि किस तरीके से जो नाबालिग हैं और तमाम जो लोग हैं, उन्होंने कैसे बड़ी हिंसा को बढ़ाने का प्रयास किया, पेट्रोल बम फेंके गए और तमाम लोग जो हैं वो इस पूरे मामले में घायल भी हुए हैं, जिसमें पुलिस कर्मियों की संख्या भी 8 है। इसी के साथ आपको ये बता दें कि जहां एक तरफ ये पूरा मामला क्राइम ब्रांच को सौंपा गया है और वहां के जो लोग हैं, यानी कि जहां एक तरफ 16 तारीख को हिंसा हुई, लोगों के ऊपर जो लोग शोभा यात्रा निकाल रहे थे उन लोगों के ऊपर पथराव किया गया, उन भक्तों के ऊपर पथराव किया गया, तो आज किस तरीके से क्राइम ब्रांच के ऊपर भी पत्थर बरसाए जा रहे हैं, ईंटें बरसाई जा रही हैं। और सिर्फ इसी बात के लिए कि जिस महिला और जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी करने के लिए क्राइम ब्रांच वहां पर पहुंची थी, उनके जितने भी सगे संबंधी रिश्तेदार थे वो इस बात से नाराज थे कि आखिरकार इनकी गिरफ्तारी क्यों की जा रही है। यानी कि जो लोग इस पूरे मामले में आरोपी हैं, अगर उन्हें चिन्हित करके वीडियो के माध्यम से कि किन किन लोगों का हाथ था, जिस तरीके से 100 से ज्यादा वीडियो इस पूरे मामले में निकलकर सामने आई हैं और उस वीडियो के आधार पर, और अगर आज दिल्ली पुलिस और क्राइम ब्रांच अगर संज्ञान ले रही है, तो कैसे ये जो लोग हैं, सी ब्लॉक के जो लोग हैं, किस तरीके से अब हाथापाई पर उतर आए हैं। पहले परसों यानी कि 16 अप्रैल के दिन हनुमान जी के भक्तों पर पत्थर बरसाए गए, पेट्रोल बम बरसाए गए, और अब वो पुलिस कर्मियों के ऊपर, क्राइम ब्रांच के अफसरों के ऊपर किस तरीके से पथराव कर रहे हैं, ये देखने वाली चीज है। और इनके ऊपर भी सख्त सख्त संज्ञान लिया जाएगा, क्योंकि तमाम मांग उठ रही है कि जितने भी लोग सामने आ रहे हैं उन लोगों के खिलाफ केंद्र सरकार को
सख्ती दिखानी चाहिए, सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। आपको बता दें कि जहां इस पूरे मामले को लेकर देश के गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली पुलिस के टच में हैं और बार बार पर दिल्ली पुलिस को लेकर इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर पल पल की जानकारी देश के गृह मंत्री अमित शाह को दी जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने जिस व्यक्ति की कल गिरफ्तारी की गई थी, अंसार और असलम, जिन दो लड़कों की गिरफ्तारी जो कि मेन आरोपी हैं इस पूरे मामले के और जिन्हें पुलिस की कस्टडी में अभी भेजा गया है, इन दोनों को लेकर भी, यानी कि जो मुख्य आरोपी है अंसार, उसको लेकर भी दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने एक बड़ा आरोप लगाया है आम आदमी पार्टी के ऊपर और कहा है कि जिस व्यक्ति ने पुष्पा की एक्टिंग, यानी कि अभी जो हाल फिलहाल में एक साउथ की मूवी रिलीज हुई थी जिसमें एक पुष्पा का रोल है, किस तरीके से वो एक्टिंग करके दिखाते हैं और वही उसी पैटर्न को अपनाकर किस तरीके से पुलिस के सामने एक्टिंग की गई थी इस आरोपी की तरफ से, अंसारी की तरफ से। तो इसी को, असलम को लेकर और इसी को लेकर दिल्ली के प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने भी बड़ा आरोप लगाया है अंसार को लेकर कि ये आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है, आम आदमी पार्टी का समर्थक है। यानी कि किस तरीके से जहां एक तरफ तमाम पार्टियां हैं, केंद्र सरकार है, देश की जनता है, इस पूरे मामले को लेकर सख्त कदम उठाने की बात कर रही है। दिल्ली पुलिस एक्शन में है, लोगों की धरपकड़ जो है वो जारी है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष। 23 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हो चुकी है, जिसमें 2 नाबालिग भी शामिल है। और वहीं दूसरी तरफ दिल्ली सरकार की अगर हम बात करें, जो कि दिल्ली में हर व्यवस्था को कायम करने की बात अरविंद केजरीवाल की तरफ से की जाती है, तो अभी तक अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है इस पूरे मामले को लेकर। तो जहां दिल्ली पुलिस जो है वो इस पूरे मामले की कार्यवाही कर रही है और कितनी ही सच्चाइयां निकलकर इस वीडियो के माध्यम से आ रही हैं, जितनी भी वीडियोस वायरल हो रही हैं कि ये जो घटना है और जिन 2 मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, इसमें से तमाम वो लोग वही हैं और ये जो अंसार नाम का जो व्यक्ति है ये वही है जो CNRC के प्रोटेस्ट में यहां से लोगों को भरकर वहां ले जाता था और इसने ही दंगे भड़काने की कोशिश 2020 में भी की थी और आज फिर से किस तरीके से एक बार फिर से जहांगीरपुरी में दंगा भड़काने की कोशिश इस व्यक्ति की तरफ से की गई है। तो वहीं दूसरी तरफ हर बात को लेकर ट्विटर पर बयान देने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का इस पर कोई बयान सामने नहीं आया है। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली सरकार की तरफ से मांग की गई है कि दिल्ली जो पुलिस है उसको हमारे अंडर कर दीजिए, फिर दिल्ली में कोई दंगा नहीं होगा। यानी कि आप देख सकते हैं कि दिल्ली में ये पहली बार दंगा नहीं है, इससे पहले भी कई बार दिल्ली में दंगे हो चुके हैं, जिसमें कई बार अगर आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई बयानबाजी की गई है तो वो हमेशा ही विपरीत में दी गई है। यानी कि जितने भी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाता है उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करने को लेकर दिल्ली सरकार की तरफ से कभी भी आगे नहीं आई है। दिल्ली सरकार कभी भी बयान नहीं दिए गए हैं और यही हमने देखा था जिस समय पर 2020 में 26 से 27 फरवरी तक किस तरीके से दिल्ली में दंगे चले थे, 50 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। अंकित शर्मा IB के जो अफसर थे उन्हें किस तरीके से बेरहमी से मार दिया गया था और उत्तराखंड का वो लड़का जिसका नाम दिलबर नेगी था, जो मिठाई की दुकान में काम करता था, उसे किस तरीके से बेरहमी से उसके हाथ पैर काट के उसे मार दिया गया था, उसे मौत के घाट उतार दिया गया था। पर उसके बावजूद भी दिल्ली की बसों से लेकर तमाम चीजों को लेकर दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने उस पूरी हिंसा का आरोप जो है वो लगा दिया था दिल्ली पुलिस के ऊपर और कहा था कि जो पुलिसकर्मी बसों की आग बुझा रहे थे उन्हीं पर भी आरोप लगाकर कहा था कि दिल्ली पुलिस तो दिल्ली में दंगे भड़का रही है। तो ये है कि अरविंद केजरीवाल सरकार का चेहरा, जो अभी इतनी बड़ी जो हिंसा हुई है जिसमें दिल्ली पुलिस लगातार मामले की जांच कर रही है, लोगों की गिरफ्तारी कर रही है, क्राइम ब्रांच के ऊपर पत्थर बरसाए जा रहे हैं और वहां पे लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली पुलिस की तरफ से की जा रही है कि जो चीजें हैं वो कंट्रोल में कर ली गई हैं। तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर, आरोपियों को लेकर कोई बयान सामने नहीं आता है। ये दर्शाता है कि आखिरकार ये चुप्पी अरविंद केजरीवाल की इस पूरे मामले को लेकर क्यों है। इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कितने भी लोगों को गिरफ्तार किया गया है इस पूरे मामले में। तो इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका भी डाली गई है कि इस पूरे मामले की जांच के लिए एक कमेटी का
गठन भी होना चाहिए। जहां एक तरफ जनहित याचिका डाली गई है सुप्रीम कोर्ट में, तो वहीं दूसरी तरफ एनआईए की जांच होनी चाहिए इन तमाम हिंसाओं की, चाहे फिर वो रामनवमी के मौके पर जेएनयू में हुई हो, या फिर ये अभी हनुमान जयंती के मौके पर जहांगीरपुरी में, या फिर प्रदेश के किसी भी कोने में किस तरीके से जो लगातार सांप्रदायिकता की जो घटनाएं निकलकर सामने आ रही हैं, हिंसाएं निकलकर सामने आ रही हैं, इसको लेकर आज लोगों का तमाम बार सवाल यही उठ रहा है कि इन सभी मामलों की जांच जो है वो एनआईए को सौंप देनी चाहिए देश की सुरक्षा के लिए, क्योंकि इन सब चीजों के पीछे जो हिंसा हो रही है, किस तरीके से पथराव किए जा रहे हैं, इनके पीछे कोई बड़ी आतंकी साजिश हो सकती है। खैर, इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।